मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आगे की यात्रा हम आगे बढ़ाते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। कृष्ण बार बार अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया का कोई भी शास्त्र यह तय नहीं कर सकता कि युद्ध खराब और सन्यास अच्छा, है ना? दरअसल तो तमाम चीजों का फैसला समय करता है और समय के अधीन संजोग और परिस्थिति है। तो उससे तय होता क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य। सो कृष्ण कह रहे हैं कि सत्व गुण से ये ज्ञान उत्पन्न होता है कि मुझे अच्छा बुरा पाप पुण्य के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। भीतर हमारा अंतःकरण जो नेचुरल है, जो वास्तविक है, वो इतना खूबसूरत है कि गड़बड़ होने की संभावना ही नहीं है। तो फिर ये गड़बड़ हो क्यों रही है? कृष्ण कह रहे हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य प्रकृति के अधीन हो रहा है। और प्रकृति की अधीनता क्या है? कि क्या करना और क्या न करना यह समय पे नहीं छोड़ना चाहते हम। ये हमारे अंतःकरण पे छोड़ना नहीं चाहते हम। और उसके दूसरे हजार कारण हमने पैदा कर लिए। और जितना भी ज्ञान उपलब्ध है वो अच्छे बुरे और पाप पुण्य से बाहर कुछ समझता नहीं, कुछ कहता नहीं और उससे कभी कुछ फायदा हो ही नहीं सकता। जितने भी महान लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, वे सबके सब अपने अंतःकरण में स्थित हैं। विवेकानंद बार बार समझाते थे शून्य। शून्य का अर्थ क्या है? शून्य का अर्थ इतना ही है कि इस पल के बाहर का, यानी कि पुराना मुझे कुछ भी नहीं मालूम और आगे का मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं शून्य हूं, इस पल में हूं। इस पल क्या करना, बस इतना सा मुझे ज्ञान है। इस बात को समझना, ये अंतिम ऊंचाई है मनुष्य की, कि इस पल में मुझे क्या करना, बस इतना ही ज्ञान। और जो इतने ज्ञान में स्थित है या इसके निकट स्थित है, उसमें ऊर्जा का विस्फोट हो जाता। जीवन का पूरा खेल ऊर्जा पे है और हम शून्य में स्थित नहीं है, इसलिए ऊर्जा नहीं है। और ऊर्जा जाती कहाँ है? इन्हीं सब ज्ञानों में, समझ लेना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सत्व गुण का फल ज्ञान है। और ज्ञान का अर्थ ही इतना है कि यदि मुझे ज्ञान है तो मुझे क्या पूछना और क्या जानना। पूछना और जानना जो आप कहते हैं वही तो अज्ञान है।
और रजोगुण का फल निसंदेह लोभ है। और ये भी मैं समझा चुका हूं, जिसमें जितना लोभ है उसी मात्रा में भय है, इक्वल। तो रजोगुण का फल भय और लोभ है, जिससे यहां पर कोई भी बाकात नहीं है। यह भी समझना मुश्किल हो गया है कि आपकी जो परिस्थिति है, आपकी जो वास्तविक परिस्थिति है, उसमें न तो कुछ खोया जा सकता, न कुछ पाया जा सकता। ये एक सत्य है। यहां पर न तो कोई कुछ खो सकता है, न पा सकता है। अब आप जिसे पाना और खोना कह रहे हैं, आज के बाद गौर करना कि क्या वाकई आप वो पा रहे हैं। और आप जिसे खोना कह रहे हैं, एक बार गौर करना मेहरबानी करके कि क्या आप कुछ खो रहे हैं? नहीं। यहां पर किसी भी चीज में और किसी भी चीज के लिए कुछ भी पाना या खोना असंभव है। अभी ये चश्मे का केस है, इसके ऊपर मैंने चश्मा रखा। अब चश्मे का केस हमारी तरह ये समझ ले कि चश्मा मैंने पा लिया, है ना, तो खुश हो जाता। फिर थोड़ी देर बाद यूं यूं करता और चश्मा गिर जाता, अरे अरे मैंने खो दिया। अब आप बताएं, क्या इसने इस चश्मे को पाया था कि भ्रम था? अब चूंकि पाने का भ्रम है, तो खोने का भी भ्रम है। अब ये भ्रम की दुनिया में हम जी रहे हैं और रजोगुण हमको इसी माया जाल में फंसा देता। फिर पाने खोने के चक्कर में दौड़ते रहते और धक्के झेलते रहते, हाथ में कुछ नहीं आता। जो पाने जैसा है वो परमात्मा है और वो हम पा चुके हैं। और ये उसकी नेचुरल साइकोलॉजी है। सत्य, शांति, मस्ती, सुख, आनंद, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, वो हमने पाई हुई है। सो रजोगुण निसंदेह लोभ तथा भय, और तमोगुण, ये समझ लेना कृष्ण कह रहे हैं प्रमाद और मोह। मोह का अर्थ क्या है? जो नहीं है या जो नहीं हो सकता, उसकी चाह करना, उसमें जीने की कोशिश करना और उसकी जीत करना। अर्जुन भी इस समय मोह कर रहा है। वो युद्ध से भाग नहीं सकता, है ना, युद्ध के मैदान को ब्यूटीफुल गार्डन में बदल नहीं सकता। जो युद्ध करने आए हुए सैनिक है, उन्हें गोपियों में परिवर्तित नहीं कर सकता। वो कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। जो नहीं हो सकता, ये मोह है। और सबसे बड़ी बात जो कृष्ण कह रहे हैं कि तमस गुण का सबसे खतरनाक जो फल है वो अज्ञान है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो कृष्ण कह रहे हैं सत्व, रजस और तमोगुण, उसे बराबर अपने भीतर भी चेक कर लें। यदि किसी भी अज्ञान की तरफ आप जा रहे हैं जो हो नहीं सकता, अगर कोई ऐसी चीज से कनेक्शन किए बैठे हैं जिसका उससे कनेक्शन नहीं है, तो वो अज्ञान है। और हर अज्ञान खतरनाक परिणाम लेके आता है। अब समझें, ऐसा माने हम कि कोई भी नई चीज का शुभारंभ नारियल फोड़ के होना चाहिए, मंत्रोच्चार पढ़ना चाहिए, पुरानी परंपरा है और ज्ञानियों ने कहा है ना, फूल माला लगाना चाहिए। अब ये जितने मंगलयान और रॉकेट छोड़े जाते,
कोई भी नारियल फोड़ के नहीं छोड़े जा रहे हैं। तो इतने बड़े रॉकेट, इतने बड़े मंगलयान अंतरिक्ष में पहुंच जाते, बिना मुहूर्त देखे उड़ जाते और पहुंच जाते, और हमारी छोटी सी गाड़ी कितने नारियल फोड़ते, नींबू मिर्ची लगाते, दशहरे पे हार भी चढ़ाते, वो फूल चिल्लाता रह जाता, अरे किसी गले की, किसी जीवित व्यक्ति के गले की शोभा बनाओ। नहीं, गाड़ी पे चढ़ा देंगे, घर पे चढ़ा देंगे। अब फूल की खूबसूरती मनुष्य महसूस कर सकता, उसे तो देंगे नहीं। मनुष्य को तो जब भी मिलेगा तब गालियां ही देंगे, लेकिन घर को, गाड़ी को, फिर मूर्ति भी रख देंगे। मंगलयान पहुंच जाता, गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाते। जरा कल्पना करना, हम कितने अज्ञान में जी रहे हैं, और ये अज्ञान जो है ये मनुष्य को खत्म कर देता। ये अज्ञान जो है, कृष्ण कह रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह जीने पे मजबूर कर देता है, और यही हो रहा है। जीवन इतना खूबसूरत है, ये किस तरीके से हम जी रहे हैं, क्यों इस तरीके से जीने पे मजबूर हैं? क्योंकि अज्ञान हम पे हावी है। तो ये जो अज्ञान है, यही तमस है, यही निंद्रा है, यही प्रमाद है। सो आज के बाद समझ लेना, अगर किसी ऐसी चीज का किसी ऐसी चीज से आप कनेक्शन करते हैं जो है ही नहीं, वो अज्ञान है। और ये अज्ञान बड़ा ही खतरनाक है। आगे कृष्ण कह रहे हैं वो की वही बात कि सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मृत्यु लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरक को प्राप्त होते हैं। और ये मैं समझा चुका हूं कि ये सब कुछ मानसिक है। अब ये बड़ा ही खूबसूरत श्लोक है, और समझने की कोशिश करना जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं। यह अध्याय बड़ा ही खूबसूरत है। वैसे तो गीता का हर अध्याय, हर श्लोक, लेकिन यह अंतिम विज्ञान है जिसकी कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। अंतिम विज्ञान, और इसका थोड़ा सा भी ज्ञान आपने भीतर उतार लिया, झूम उठोगे, पूरा जीवन झूम उठेगा। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं जिस समय दृष्टा, और ये दृष्टा शब्द मैंने कितनी बार समझाया है, और कृष्ण ने बड़ी खूबसूरती से समझाया था कि साक्षी कौन? साक्षी यानी उपद्रष्टा, है ना। इसका अर्थ ये हुआ, थोड़ा समझना, यहां पर हर कोई सोचता कि यार हमारे भीतर परमात्मा है, क्या बात करते हो, हमें मालूम ही नहीं है, क्या बात करते हो, वो इतना शक्तिशाली है, क्या बात करते हो। तो उसकी शक्तियों की तो चर्चा की ही नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी आंख के सामने है कि पेड़ की शाखा काटने वाला कालिदास बन जाता है ना, डाकू वाल्मीकि पल भर में ऋषि बन जाता और रामायण लिख देता। अनपढ़ और गरीब कहां से कहां पहुंच जाते देखते ही देखते।
तो उसकी शक्तियों को तो चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। अब हर एक के मन में ये सवाल उठता कि सुनते भी आ रहे हैं कि हमारे भीतर आत्मा है, भीतर परमात्मा है और बड़ा शक्तिशाली है, तो कहाँ है और हमें क्यों उसका पता नहीं है? दरअसल हमें होश ही नहीं है। एक क्षण को आप रुक जाएं और अभी होश में आ जाए, अभी के अभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये रहा, वो बैठा तो हुआ है ना? मैं कोशिश करता हूं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय दृष्टा, दृष्टा यानी परमात्मा, इन तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता। ब्यूटीफुल। अब यहां पर हर कोई समझ रहा है कि वो कर रहा है, बरोबर? और कृष्ण पहले भी कह चुके हैं कि यहां पर हर कोई अपनी प्रकृति के अधीन है और करने को मजबूर है, बरोबर? अब आपकी आंख है, ये प्रकृति के अधीन है, इसकी अपनी प्रकृति है और ये देखने से मजबूर है। आप चाहे ना चाहें, चलो आप तय कर लें आंख खुल ली है लेकिन कुछ भी ना दिखे, आपकी आंख आपकी सुन रही है, आपके कान आपकी सुन रहे हैं, तो यहां पर सब कोई प्रकृति के अधीन है ना? अब आप ये सोचें कि आपकी आंख ने देखा और आप क्या कहते हैं? मैंने देखा, बरोबर ना? अब देखा किसने? आपने तो नहीं देखा। थोड़ा फर्क समझ लेना, बड़ा ही माइन्यूट फर्क है। आंख ने देखा, वो देखने से मजबूर है। यहां पर सब कुछ नियंत्रण के बाहर है, हर कोई अपनी प्रकृति से मजबूर है। आप नहीं देखना चाहते तो सिवाय आंख बंद करने के कोई उपाय नहीं। और ये भी ऑप्शन आंख के पास है, कान के पास वो ऑप्शन भी नहीं है ना? आवाज तो घुस ही जाएगी। सो ये कान की प्रकृति है। अब ये जो आपने देखा और जिसे आप कहते हैं मैंने देखा, है ना? तो अगर मैंने देखा है तो आप उसे कह सकते कि मत देखे, उसे मानना चाहिए था। तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि आप अलग है और आंखें अलग है। थोड़ा इस बात को समझना। अगर आप आंखें होते और आपने देखा होता तो आंख को नहीं देखना था, आपने कह दिया, बात समाप्त हो गई। तो आपने नहीं देखा। अब कई बार गुस्सा आता, क्रोध आता, फिर हम कहते मैंने क्रोध किया। फिर मैं पूछता हूं ये मैंने कहां से आया? आपने क्रोध किया, अगली बार मत करना। यदि आपने किया तो अगली बार मत करना। तो आप बोलेंगे वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपने कैसे किया? मुझे समझाएं जरा। आपने देखा, गलतफहमी। आपने क्रोध किया, गलतफहमी। इस बात को समझ गए? अब कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जिस समय दृष्टा इन तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को करता नहीं मानता। अब थोड़ा ये बताना, आपकी आंख ने देखा और आप आंख नहीं है ये तय हो गया। आप मन नहीं है ये तय हो गया। वरना क्रोध आपकी मर्जी पे होता, न मर्जी होती ना होता। चिंता आपके बस में नहीं है। अगर यहां मनुष्य के बस में होती तो वो कह ही देता चिंता तो आना ही मत, नो एंट्री। वो कोई चिंता करती है
चिंता चिंता करती है कि नो एंट्री का बोर्ड लगा है? नहीं। सो ये बताएं कि आंख ने देखा और आप कहते हैं मैंने देखा, तो ये मैं कौन है और उसको कैसे पता चला कि आंख ने देखा? जरा बताएं। मन को, मन को पता नहीं चलता, बुद्धि को। बुद्धि को। अच्छा, आंख ने देखा, ये बुद्धि को पता चला, वेरी करेक्ट, बरोबर है। और बुद्धि ने जजमेंट भी लिया कि भाई उसने क्या देखा, फूल देखा, समुद्र देखा, वो कैसे पता चला? क्योंकि आपने बुद्धि को ट्रेंड किया है कि इसको समुद्र कहते, इसको फूल कहते, इसलिए बुद्धि को पता चला। आंख ने देखा, बुद्धि को पता चला, वेरी गुड। अभी बुद्धि को पता चला, ये किसको पता चला? आत्मा को। आत्मा को, बरोबर है। अब दो चीजें हैं, समझ लेना। आप पीछे जाएं तो कोई है कि आपने क्रोध किया, तो फिर आपको पता कैसे चला क्रोध किया? क्रोध अलग है और आप अलग है, समझ लेना इस बात को। अगर दोनों एक होते तो पता ना चलता, है ना? तो ये जिसको पता चल रहा है ना, वो आप है ना? वो पूरी शरीर की सिस्टम से बाहर है। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लेना, वही परमात्मा है जिसको पता चल रहा है। अब हो क्या रहा है, ये बात अच्छे से समझ लेना। अभी आंख ने देखा और बुद्धि ने सोचा, और बुद्धि को आपने पहले से ट्रेंड कर रखा है ना? कि देखो भाई, ये मौसम अच्छा, ये मौसम खराब, ये आदमी अच्छा, ये आदमी खराब, ये खूबसूरत, ये बदसूरत। ये बुद्धि को हर एक ने यहाँ ट्रेंड कर रखा है। तो जैसे ही आंख देखती, कान सुनता, कि बुद्धि उसके सोचे हुए सुने हुए से, जो हर एक की अलग है। अभी आपने सुन रखा है नींबू मिर्ची, अफ्रीका अमेरिका में नहीं सुन रखा है ना? तो वो आश्चर्य करेंगे गाड़ी को देख के कि ये क्या है ना? उनको लगेगा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में डिफेक्ट है, हर गाड़ी में लटका देते। तो थोड़ा समझना, ये हर एक की इंडिविजुअल बुद्धि है और उस हिसाब से आप असेस करते, है ना? कि एक आदमी बढ़िया कपड़े पहने हुए था, ये आपकी आंख ने देखा, आपने कहा, दूसरे ने भी देखा, अरे ये कैसे जोकर जैसे कपड़े पहने हुए था। अब ये उसकी बुद्धि या आपकी बुद्धि? सो आंख कान जो भी देखते सुनते, उसका तय कौन करता? बुद्धि। और वो पहुंचता कहां पर? बुद्धि में। लेकिन ये सब जो खेल चल रहा है, ये कोई एक है जो देख रहा है, और जो देखने वाला है ना, वो मजा ले रहा है, समझ लेना। वो एक्ट नहीं कर रहा है, वो रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ देख रहा है। अब कृष्ण क्या समझाना चाह रहे हैं कि दो चीजें हमारे भीतर, एक प्रकृति है, बरोबर, जो हमारे बुद्धि कान आंख शरीर से जुड़ी हुई है, और एक क्या है? एक दृष्टा है, परमात्मा है, बरोबर। अब जिसने जैसी जो बुद्धि बना दी, जो मन बना लिया, जो उसकी प्रकृति है, जो उसकी इंद्रियां हैं, वो तो है। कृष्ण कह रहे हैं कि अभी के अभी एक मैजिक ले, और तू तो उन सबका दृष्टा बन जा और दूर खड़ा हो जा, एक डिस्टेंस बना ले। आंख ने देखा, बुद्धि ने कहा वाह, तो तू देख, ये बुद्धि भी भारी बेवकूफ है, इसमें बात ऐसा था क्या? आपकी बुद्धि, और आप कहें था क्या? आपकी बुद्धि हाथों हाथ चेंज हो जाएगी। अभी आपको मालूम नहीं है कि आप सिर्फ देखने वाले हैं और इंटेलिजेंट हैं। अभी आप बुद्धि से हावी हैं, अहंकार से हावी हैं, मन से हावी हैं, प्रकृति से हावी हैं, और कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, नींद में हैं। जैसा अपने को ट्रेंड करा है, जैसा जिए हैं इस जन्म का,
और अनेक जन्म का, सबने मिलकर इतना बेहोश कर रखा है कि भूल ही गए हैं कि आपका क्या। मैं जो समझाना चाह रहा हूं और कृष्ण जो समझाना चाह रहे हैं, उस बात को समझ लेना कि आपका बस तो नहीं है आज की तारीख में। तो होगा, एक डिस्टेंस बना लो, एक डिस्टेंस बना लो। ऐसा समझें, अभी बाहर कोई व्यक्ति है, वो चिल्ला रहा है, एक नाच रहा है, एक बोल रहा है, एक पढ़ रहा है, तो आप क्या करते? देखते, है ना? और कुछ कर सकते हैं? नहीं। वैसे ही आप हैं, आप भी देखें, ए लो, ये चिल्लाया बेमतलब, हैं? बेमतलब चिल्लाया। अभी आप कहते मैं चिल्लाया, मैं नहीं चिल्लाया, ये दीप बेमतलब चिल्लाया, है ना? आप ही के भीतर एक है जो होश में है, जो दृष्टा है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, आप करता है ही नहीं, आप बीच में क्यों आते हैं? जो कृष्ण कह रहे हो समझ लेना, आप करता नहीं है, आप देखने वाले हैं, आप महसूस करने वाले हैं, आप कुछ भी नहीं है, आप परम शक्ति के मालिक है, आप हिलते नहीं है। सो एक डिस्टेंस बना लो। अरे ये दीप भी कैसा बेवकूफ है, गुरा उसने, टेंशन में खुद आ गया। आप ही के भीतर एक है जो आपसे कहना चाहिए भारी बेवकूफ है। हम दूसरों को तो कहते, दूसरों को जो कहते अरे कैसा बेवकूफ है, तेरा क्या गया, तो अपने को भी तो बोलो तेरा क्या गया, तू कैसा बेवकूफ है। जरा गौर करना, भीतर एक है जो जागा हुआ है, जो होश में है, जो इंटेलिजेंट है, जो हिलता ही नहीं है, जो दृष्टा है, जो देखने वाला है। और सारा आपका खेल उसी को पता चल रहा है, और वो जब तक भीतर है तभी तक आप जिंदा हैं। आपके आंख, आपके कान, आपका शरीर, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब कुछ तभी तक काम कर रही है जब तक वो दृष्टा भीतर है, जब तक वो देख रहा है। जैसे ही दृष्टा चले जाता, शरीर वो का वो ही रहता, आंख भी रहती, कान भी रहता, डाइजेस्टिव सिस्टम भी रहती, न जाता न आता न दिखता, न जाता न आता न दिखता। कोई भी दुनिया की फिल्म बगैर पर्दे के नहीं चल सकती। तो आप वास्तव में पर्दा है जिस पर आपकी फिल्म चल रही है। थोड़ा समझ लेना, आप सिर्फ पर्दा है। अभी ऐसा समझे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके देखने वाले हैं। जैसे आप दुनिया को देखते वैसे अपने को देखो, बस एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, महान क्रांति आ जाएगी, और महान शक्तियां आ जाएगी मन में। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय दृष्टा, ये जो देखने वाला है, वो जागता है, होश आता है, और फिर वो समझने लगता है कि वो दृष्टा है, आप दृष्टा हैं, और ये जो तीनों गुण हैं ये कुछ का कुछ कर रहे हैं। जैसे दूसरे मनुष्यों के तीनों गुण उनसे कुछ का कुछ करवा रहे हैं, वैसे मेरे भी तीनों गुण कुछ का कुछ करवा रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, समझ लेना एक चीज, मैं नहीं कर रहा, है ना? जो गालिब कहते थे ना, ये गालिब का काम बगैर दारू पिए चलता नहीं है। मुशायरा हो तो पहले 2-3 पैक पिलाओ गालिब को, तो ही गालिब गाएगा, ये मेरा अनुभव है। तो आदमी चमक जाए, गालिब कौन, तुम कौन, पीने वाला कौन? अरे एक डिस्टेंस है, इसीलिए वो गालिब है, समझ लेना। सो करता नहीं है, बात समाप्त हो गई। इतना होश है गालिब को कि मैं देखता हूं और गालिब पीता है, और पीने के बाद मस्त हो जाता और एक से एक शायरियां कहता, वाह गालिब वाह। बस ये एक जादू भीतर आ जाएगा। अभी आप कहते मैं पी रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं नहीं पी रहा हूं, अबे मैं है ना,
सोया हुआ है अभी, होश नहीं है। एक डिस्टेंस बना लो बस, एक डिस्टेंस बना लो। ये दीप भी कैसा बेवकूफ है। क्यों, क्या हुआ? अरे कल वो उसने थोड़ा सा कमेंट किया, रात भर नहीं सोया। आप ही हैं और आप ही देखें और अपने साथ ऐसा ट्रीट करें, आपको आश्चर्य हो जाएगा कि आपको कोई संकट नहीं है, आपको कोई दुख नहीं है और धीरे धीरे आपकी प्रकृति भी चेंज हो जाएगी, मन बुद्धि अहंकार भी चेंज हो जाएंगे, सब चीजों के डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप करता है ही नहीं, आप देखने वाले हैं। और मनुष्य कर क्या रहा है? दुनिया को तो देख लेता, अपने को नहीं देखता। मजा ये है कि अपने को भी देखो, हमें क्या टेंशन। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। श्लोक एक बार फिर सुन लेना कि जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, वह उस समय मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, ये बात ही गलत है। मुद्दा सवाल ये है कि वो करता है कि वो दृष्टा है। आज के बाद समझ लेना, ये जितने भी महान और सफल हैं, ये जो ऐतिहासिक है, ये करता नहीं है, ये दृष्टा हैं। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, और देखना एक जादू है। सो कृष्ण ने परमात्मा की कहें, धर्म की कहे या मनुष्य के ऊंचाई की कहें, एक परिभाषा दे दी कि जो ये मानता है कि मैं करता हूं वो अधार्मिक है, जो ये समझता है कि मैं देख रहा हूं कि दीप क्या कर रहा है वो जागा हुआ है। मैं देख रहा हूं कि दीप क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां हर कोई मजबूर है ना। मैंने पहले ही कहा, आप ये मत समझना कि जो ज्ञान दे रहा है वो बुद्ध है, फिर गलत फहमी है। बुद्ध वो है जो देख रहे हैं कि अरे ये देखो ना, कितनी करुणा अंदर भरी है कि सबका उद्धार कर दूंगा, और बैठे बैठे ज्ञान दे रहा है। बुद्ध दृष्टा है। हो क्या रहा है, हम सोचते कि जो बोल रहा है वो बुद्ध है, यही गड़बड़ है। जो गीता कह रहा है वो कृष्ण नहीं है। अर्जुन भी यही मार खा रहा है, सब जने यही मार खा रहे हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण वो है जो देख रहे हैं कि अर्जुन ने सवाल पूछा और ये लग गया काम में। कृष्ण का एक डिस्टेंस है, वो दृष्टा है और वो जानते हैं कि यहाँ पर हर कोई अपनी प्रकृति से मजबूर है। चाहे कृष्ण हो चाहे बुद्ध हो, प्रकृति का डायमेंशन चेंज हो जाता। जब तक मनुष्य जीवित है, प्रकृति भी रहती, दृष्टा भी रहता, लेकिन वो जानता दृष्टा। बस इतनी सी बात जो समझ जाएगा वो सब कुछ समझ जाएगा। फिर मत कहना गालिब गालिब क्यों है, बिल गेट्स क्यों है, अंबानी अंबानी क्यों है, बुद्ध बुद्ध क्यों है और कृष्ण कृष्ण क्यों है। क्योंकि उनका दृष्टा मजबूत है, करता है ही नहीं। बस फिर क्या करता क्या नहीं करता कोई मतलब नहीं। कृष्ण कह रहे हैं, यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप
इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं आपको खोजना रहा, समझना रहा कि आप करता नहीं है। ये जो मैं, ये जो मैंने, एक आपस में समझने समझाने के लिए ठीक है, लेकिन आपके पूर्ता ये सत्य नहीं है कि मैंने किया, मैंने देखा, मैंने करा, मैंने समझा, मुझे दुख हुआ, मुझे चिंता हुई। नहीं, आपके पूर्ता आप ये समझ लें कि जैसे आप दूसरे को कहते उसने क्रोध किया, वैसे आप अपने को भी कहे ये दीप ने फिर क्रोध किया। बस आप अपने से कहें कि इस दीप ने फिर क्रोध किया। समझते क्यों नहीं? अगर क्राइस्ट को सूली पे लटकाया जा रहा है तो भी वे कैसे कह पा रहे हैं कि प्रभु इनको माफ करो? क्योंकि वे सूली पर नहीं लटक रहे हैं, वे देख रहे हैं, वे देख रहे हैं कि एक जीसस नाम का व्यक्ति आया था, बेमतलब यहूदियों को भड़का दिया और अब लटका पड़ा है, और मैं अलग हूं। अब ये लोग समझ रहे हैं कि मुझे मार रहे हैं, जबकि मैं नहीं मर रहा हूं, मर जीसस रहा है। ये लोग समझ रहे हैं कि मुझे मार रहे हैं, मुझे तो मार सकते ही नहीं है। मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सनातन हूं, मैं पुरातन हूं। ये लोग क्राइस्ट को मार रहे हैं। और क्यों मार रहे हैं? भाषण देने गया था, समझाने गया था। समझ लेना आप बात को, इस बात को समझ लेना। फिर हम कह देते बाहर से, अरे मीरा को कितने पत्थर मारते थे, असर नहीं होता था। मेरे भाई, वो मीरा को मारते थे, है ना, जिसे आप मीरा जानते हैं। और असली मीरा कौन थी? दृष्टा थी, जो देख रही थी। ये देखो, राजमहल छोड़ के सड़कों पे नाच रही है और लोग वाग पत्थर मार रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। वो अलग है, मीरा अलग है। जिसे आप देख रहे हैं एक डिस्टेंस से, असर ही नहीं होता। डिस्टेंस पे असर कैसे होगा, जरा बताएं। थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर डिस्टेंस ही हो गया, अगर दृष्टा जाग गया तो करता गया, और करता गया तो भरता भी गया। जब तक कर रहे हैं ना, तब तक भर रहे हैं। बस अगर आप कर नहीं रहे और देख रहे हैं तो आप भर भी नहीं रहे। इस बात को समझना। इसीलिए कर्म पाप है, कर्ता पाप है, कर्ता प्रकृति, ये जान लो। आप करता नहीं है और मैं करता नहीं हूं, तो मैं भरता नहीं हूं। अब मैंने किया ही नहीं तो मेरा क्या लेना देना? वो दीप ने किया, दीप जाने। दीप ने किया, दीप जाने, मेरा क्या लेना देना? बस आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि फिर वो क्या दुख, क्या शरीर, क्या जन्म, क्या मृत्यु। अर्जुन, तू बेमतलब परेशान हो रहा है, तू देखने वाला है। और देख कि ये जो अर्जुन था ना, 40 साल से राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, धनुष सीखूंगा कर रहा था। राज्य तो मिला नहीं, महाभारत का युद्ध मिल गया। अब भागने की सोच रहा है, पागल है, हैं? कौन पागल है? अर्जुन। बस तू देखिए, तू तो देखने वाला है। और मिल गया सामने कृष्ण, जो भगा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, युद्ध करेंगे, देखेंगे क्या होता है अर्जुन का। इतनी बढ़िया फिल्म चल रही है, मजा देगी फिल्म। जरा देखे तो सही, है? क्या होगा हम देखेंगे। फिल्म चल रही है, बस हमें कोई टेंशन नहीं है। ये दीप बीमार हो गया, ये दीप मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा, समझ लेना। जो कृष्ण कहते हैं ना कि हे अर्जुन, उस आत्मा को न शस्त्र काट सकते, न वायु सुखा सकता, न जल गला सकता, न अग्नि जला सकती। मैं तो वो हूं। मरेगा कौन? दीप। उसे तो मरना ही है, क्योंकि वो पैदा हुआ, नाम दे दिया। तो जिसे नाम मिला है वो मरेगा, आप नहीं मरेंगे। आपकी बुद्धि जो जानती है उसे लगेगा मैं मर रही हूं, आप नहीं मरेंगे। इस बात को समझ लेना। आप दृष्टा हैं, आप देखने वाले हैं, आप हमेशा देखते रहेंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है।
अर्जुन बोले, हे कृष्ण, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा हे कृष्ण, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। ब्यूटीफुल। अर्जुन इतना ही कह रहा है कि मैं समझ गया कि परमात्मा क्या है और प्रकृति क्या है। हे कृष्ण, मुझे यह बताएं कि जो प्रकृति के पार हो गया, जो दृष्टा हो गया, वो किन गुणों वाला होता है और उसका आचरण क्या होता है, और क्या उपाय करे मनुष्य तो इन तीनों गुणों के पार हो जाए। अब यूं तो सवाल साधारण है और आगे कृष्ण जवाब देंगे, उस पर हम ज्यादा कंसंट्रेट करें। ब्यूटीफुल। अब थोड़ा समझ लेना कि कृष्ण ने एक महान विज्ञानी श्लोक में कहा है और मैं चाहता हूं हर कोई इसे समझ ले, और इसी के अज्ञान से मनुष्य परेशान है और हर कोई यहाँ पर गिल्ट, पाप भाव पकड़े जी रहा है जिसका कोई भी कारण नहीं है। थोड़ा सा होश आ जाएगा तो समझ जाएंगे। तो कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, वो व्यक्ति परमात्मा है। ब्यूटीफुल। यह भी बड़ी दिक्कत रही है मनुष्य की। एक्चुअली सत्य, समय, ये आत्मा, ये दृष्टा, इनकी समस्या ये है कि बिना अनुभव के समझ नहीं आता। और यहां पर कृष्ण समझा रहे हैं एक खूबी ही अलग है। अर्जुन पूछ रहा है कि वो कैसे आचरण वाला होता है, वो कैसा होता है और कौन है जो उसके पार गया है, और मुझे जाना हो तो मैं इस प्रकृति के पार कैसे जाऊं। अब ये सवाल हर कोई पूछता है और फिर उसके जवाब में कहा जाता कि जो डिसिप्लिन में रहता है, उपवास करता है, भगवा पहनता है, नमाज पढ़ता है, दाढ़ी करता है, सत्य बोलता है, सज्जन है ना, वो। और ऐसी ही कुछ कल्पनाएं कर ली और मनुष्य यहां पर भूल ही गया अपने को नापना तोलना कि वास्तव में वो धार्मिक है या नहीं है, और है तो कितना धार्मिक है। और धर्म की एक ही निशानी है, सबसे बड़ा बैरोमीटर समझ लेना, यदि आपको हाथों हाथ चेक करना है तो आप कर्ता कितने हैं और दृष्टा कितने हैं। और आप पहली बार में पाएंगे कि आप प्रायः करता है। आप ये मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, बस यही भ्रम है। और आप मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, जबकि आप कर नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं। इस दो बात का भेद समझ लेना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जो सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी उत्पन्न होने पर न उनसे द्वेष करता है और चले जाने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, वो परमात्मा है। ब्यूटीफुल। अब ये जादू है, ये मैजिक है, और जो इस सिद्धांत से नहीं चलता वो जीवन में कभी भी न बड़ा बन सकता है, न सफल हो सकता है, न सुखी हो सकता है। और परमात्मा और सुख सफलता अलग नहीं है, ये सबकी सब दृष्टा को मिलती है।
इस सिद्धांत को समझे। ये कमाल का जादू है, कमाल का विज्ञान है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो प्रकृति है ना मनुष्य की, वो हजारों हजारों जन्मों की है और बड़ी पुरानी है। जैसी भी है, वो लेके मनुष्य आता और फिर इस दुनिया के बुद्धि अहंकार से और आगे बढ़ता। तो एक तो पुरानी प्रकृति और एक बुद्धि अहंकार जिसको आप ट्रेंड कर रहे हैं। और ये भी समझ लेना कि जिसे भी आप धर्म समाज कह रहे हैं, वो सारी की सारी शिक्षाएं प्रायः बुद्धि अहंकार को ट्रेंड करने की है। बुद्धि अहंकार से ऊपर आपकी मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति के ऊपर दृष्टा है। इसलिए तो दिक्कत आ रही है दुनिया में कि जिसे भी धर्म कह रहे हैं आप, उनकी 99% बात मनुष्य के बुद्धि अहंकार की खुराक है और बुद्धि अहंकार जीवन को बर्बाद करता है। इसीलिए हर कोई धार्मिक है और हर कोई परेशान है, क्योंकि धर्म की परिभाषा अलग बना ली। धर्म का बुद्धि अहंकार से लेना देना नहीं है। धर्म का पहला लेना देना और अंतिम लेना देना आपकी प्रकृति और आपके दृष्टा से। और जब ये दोनों तालमेल करते, तो समय का गणित मनुष्य के जीवन में आता और समय अंतिम सत्ता है। वही जीवन चलाती, वही अनपढ़ को एडिसन बनाती, वही पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले को अंबानी बनाती। अगर दृष्टा और प्रकृति का तालमेल है जिस मनुष्य के जीवन में, समझ लेना। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि बुद्धि अहंकार हावी है हर एक पे और ये समझना मुश्किल नहीं है ना। और क्या करना क्या नहीं करना, क्या अच्छा क्या बुरा, स्वार्थ, मान्यता, सोच, विचार, जो भी आप सोचते समझते, वो सब आपकी बुद्धि है। मन भी नहीं, प्रकृति भी नहीं। सबसे कमजोर तल पे है वो, सबसे कमजोर तल पे है वो। और इसीलिए तो उसकी चलती नहीं, उसकी बात का वजन नहीं। बुद्धि कितनी ही कल्पना कर ले, बुद्धि कितना ही तय कर ले कि बात सही है, मैंने इस बाबा की बात मान ली, आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा, सौगंध भी खा ली। अब ये बुद्धि है जो बाबा सिलेक्ट कर रही है, ये बुद्धि है जो तय कर रही है। जब क्रोध आता तो वो सबसे पहले ये सिद्ध करता कि तू और तेरे बाबा की औकात क्या है, जो तय कर लिया था। थोड़ा समझना, वो आपका मन है, वो आपकी प्रकृति है। अरे इसमें ये क्या करेंगे समाज शास्त्र और बाबा लोग, इस बात को समझना। ये ऊपरी ऊपरी बातें करते, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो, और आप सोचते हाँ चलो सर्कस में भर्ती हो जाओ, है ना, ऐसा ही करेंगे। जैसे शेर करता ना सर्कस में, चलो कूदो, और आप सोचते मैं कूद पड़ूंगा। थोड़ा समझे इस बात को, बुद्धि का महत्व क्या है। आप रोज रोज चेक करते, इतना ज्ञान लाते, इतना पूछते, अच्छा बुरा तो बात की बात है, उसकी चलती कहाँ है, रत्ती भर नहीं चलती। सो बुद्धि को अलग करो। ये जितने भी शास्त्र हैं, अधिकांश ये जो सामाजिक परंपराएं हैं, ये जो पारिवारिक परंपराएं हैं, ये मनुष्य को नहीं जानती, यही सत्य को नहीं जानती कि मनुष्य अकेला आता, अकेला जाता, अपनी प्रकृति को लेकर आता और उसी प्रकृति के साथ उसे जीना है, वहीं से उसके जीवन का मार्ग है। ये कोई भी बाहरी शिक्षा उसके काम की नहीं है, कोई भी बाहरी बंधन उसके काम का नहीं है। वो उसमें छटपटाहट पैदा करेगी और फिर एक दिन मार डालेगी, और यही हो रहा है। सो कृष्ण गीता में 50 बार कह चुके हैं कि अच्छा बुरा पाप पुण्य की बात ही मत कर, वो बुद्धि की बात है। और मैं तो चेतना हूं, मैं समय हूं, मैं सत्य हूं, जो सामने है, बस उसी क्षण डिसाइड हो जाता। अच्छा बुरा पाप पुण्य पहले से जो तय करते, बुद्धि अहंकार, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो बुद्धि अहंकार के सोचे जो भी आपके सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण है, हर एक ने अपने हिसाब से अपने लिए तय कर रखे हैं, है ना।
समझ लेना, किसी हिंदू ने ये तय नहीं करा कि रोजे रखना सत्व गुण, हर एक ने अपने हिसाब से तय कर रखे हैं, है ना। अफ्रीका अमेरिका में पैदा होने वाले कोई भी वेजिटेरियन नहीं है, वे उस गुण को सत्व गुण नहीं मान रहे। थोड़ा समझ लेना इस बात को। अभी हम मानते हैं कि साड़ी पहनना सर्वश्रेष्ठ पोशाक, उन विचारों को पहनाने बिठा दें तो हफ्ते भर बाहर न निकल पाए, सिरा ही ना मिले कैसे पहने। सो सत्व गुण समझ लेना हर एक के अपने हैं और वो सोच रहा है, और हमें भी तय करने की सत्ता नहीं है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का अर्थ ये हुआ कि आपका अहंकार, आपकी बुद्धि ये सोच रही है कि इतनी पुरानी प्रकृति, इस महान दृष्टा, ये महान समय, इस महान लीला को कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं तय कर रहा हूं, मैं तय कर रहा हूं ये अच्छा ये बुरा, है ना। मैं तय करूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मैं तय करूंगा कि मुझे क्या बनना है, मैं तय करूंगा। अब थोड़ा सोचें, तय तो होके आया था कि यहां पर आप इंसान हैं, लेकिन आप उससे राजी नहीं हुए, तो आपने तय किया नहीं नहीं मैं तो मुसलमान हूं। ये आप ही का तय किया है, ऊपर से तो तय होके आया ही था कि आप इंसान हैं, है ना। यही गड़बड़ हो रही है। सो मैंने समझाने की कोशिश करी कि एक बुद्धि अहंकार है और ये सारी शिक्षाएं बुद्धि अहंकार को मजबूत कर रही है। वो सबसे अंतिम है और परमात्मा इधर है, बीच में प्रकृति और मन है, और प्रकृति जन्मों की है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष, चलो अब तक आपने जो भी सत्व माना, राजस माना, तमस माना, आपने जो कुछ भी माना करा वो भी आपकी बुद्धि में आज पड़ा हुआ है, और मैं जो पड़ा हुआ है उससे कह रहा हूं, और कृष्ण भी ये उसी से कह रहे हैं, ये अर्जुन से ही कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के बुद्धि अहंकार में भी शास्त्र पड़े हुए हैं, अर्जुन के अहंकार में भी भय पड़ा हुआ है, अर्जुन के लोभ में भी राज्य चाहिए, अर्जुन के द्वेष में कौरवों का विनाश चाहिए, वो भी पड़ा हुआ है, उसकी प्रकृति भी पड़ी हुई है। सो पूरा का पूरा अर्जुन का इंस्ट्रूमेंट उतना ही मजबूत है जितना हमारा है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक मैजिक देता हूं, एक मैजिक देता हूं, सबके हाथ में ये हथियार है परमात्मा बनने का। और एक चीज समझ लेना, इस जीवन का रहस्य, कोई भी परमात्मा तब तक नहीं बन सकता, दृष्टा को पूरा तब तक नहीं पहचान सकता जब तक महान और सफल न हो जाए। ये नियम समझ लेना। इसीलिए पूरी गीता का सार ये है कि बिना धार्मिक सफलता के सांसारिक सफलता नहीं मिल सकती। और ठीक इसका उल्टा, जो संसार में सफल है अंदर बाहर दोनों, वो धार्मिक है। फिर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपकी परिभाषा में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उससे लेना देना नहीं है। आपकी दुनिया में अन्याय होता होगा, परमात्मा की दुनिया में अन्याय नहीं होता। एडिसन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, बुद्ध, महावीर अगर जोर से कह देते कि हम ईश्वर में नहीं मानते या नहीं है ईश्वर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर में नहीं मानते। इस बात को समझना। और आप जोर से चिल्लाते हे ईश्वर, हम तेरे अलावा किसी में नहीं मानते, उससे भी वो भ्रमित नहीं होता है, इसीलिए वो ईश्वर है। सो सांसारिक सफलता बिना धार्मिक सफलता के नहीं मिल सकती, यही धर्म का महत्व है। और सांसारिक सफलता का अर्थ ही ये है कि हे प्रभु, क्योंकि तू मेरे भीतर जाग गया, तो अब ना सिर्फ मैं अपनी बल्कि हजारों और लाखों की सेवा कर रहा हूं, है ना। धार्मिक का अर्थ ये नहीं है कि प्रभु मैं दिन भर हरि हरि कर रहा हूं, एक पैसा नहीं कमा रहा हूं, है ना, लोगों से चंदा मांग रहा हूं, धागे बेच रहा हूं, ताबीज बेच रहा हूं, नहीं, वो धार्मिक नहीं है। तो बिना सांसारिक सफलता के कोई मनुष्य दावा नहीं कर सकता कि वो धार्मिक है।
अब ये दृष्टा कैसे मजबूत हो, जो भी आज की परिस्थिति है, ये वो मैजिक कृष्ण बता रहे हैं कि आपने जो भी मान रखा हो, सुन लेना इस श्लोक को और इस बात को। आपने अब जो भी मान रखा हो आज तक कि ये सत्व गुण है, ये तमस है, ये रजस है, कोई बात नहीं, आज के बाद स्टॉप कर दो और जो आप हैं वो होने दो। और एक चीज तय कर लो कि चाहे रजस आए, चाहे तमस आए, चाहे सत्व आए, कुछ भी जो आएगा उसे मैं दबाऊंगा नहीं, पूरा का पूरा प्रकट कर दूंगा। और वो चले जाएगा तो उसकी याद नहीं करूंगा, और सर्टिफिकेट किसी कीमत पे नहीं दूंगा कि अच्छा किया या बुरा किया, है ना, क्योंकि मैंने किया ही नहीं। आपके सारे सर्टिफिकेट तब तक हैं जब तक आप कर रहे हैं, और तभी तक आप दूसरों की मान रहे हैं। और दिक्कत है कि दूसरा तय कर रहा है आपने अच्छा किया कि बुरा किया। अरे भाई, तू जबरदस्ती गले पड़ रहा है, मैंने किया ही नहीं। तू ज्ञान किसको दे रहे हो? ये सारा ज्ञान किसको दिया जा रहा है? जो कर रहा है। और कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर रहा है वो धार्मिक ही कहां है? थोड़ा समझना, ज्ञान किसको दिया जा रहा है? जो कर रहा है, और जो कर रहा है वो धार्मिक कहां है? सो आप ये समझ लो, मैंने क्रोध किया नहीं, मैंने लोभ किया भी नहीं, मैंने कुछ भी किया नहीं, मैंने चोरी भी नहीं की, है ना। समझ लेना, ये मैजिक में बता रहा हूं। दीप ने चोरी की, मैंने तो की नहीं, तो मुझे उससे कुछ फायदा नहीं, मुझे उससे घाटा नहीं, तो फिर मैं करूंगा क्यों चोरी? थोड़ा समझना, आप तभी तक चोरी कर रहे हैं जब तक आप समझ रहे हैं कि दीप कर रहा है, मैं कर रहा हूं। आप सारी गड़बड़ छोड़ दें, पूरा खुला छोड़ दे। कृष्ण कह रहे हैं कि तू परमात्मा है, और जैसी तेरी प्रकृति जन्मों की है, जो भी तेरा बुद्धि अहंकार है, जो होता है होने दे, मैं तेरे साथ हूं, है ना, मैं तेरे साथ हूं। ये युद्ध भी तेरी प्रकृति, तेरे बुद्धि अहंकार का परिणाम है, और उसमें भी मैं तेरे साथ हूं। तू युद्ध कर। मैं कहां विड्रॉ कर रहा हूं? मैं कभी विड्रॉ नहीं करता, थोड़ा इस बात को समझना। मैं कभी विड्रॉ नहीं करता, मैं सदैव हर एक के साथ हूं, है ना। इससे ज्यादा क्या चाहिए? कृष्ण कह रहे कि मैं युद्ध में तेरे साथ हूं, मैं हत्या में तेरे साथ हूं, मैं कभी विड्रॉ नहीं करता। सिर्फ एक बटन घुमा दे कि मैं युद्ध कर रहा हूं, नहीं, ये युद्ध अर्जुन की मूर्खामियों का परिणाम है, अर्जुन भुगते। बस इतना सा एक ख्याल अंदर ले आ, मैं तेरे साथ हूं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, इतना एक ख्याल भीतर ले आओ। हम बार बार कहते, है ना, कि कृष्ण ने 56 भोग खाए, और फिर पूछा गया आपने 56 भोग खाए? बोले नहीं, मैंने तो नहीं खाए। मैंने नहीं खाए तो किसने खाए? कृष्ण ने खाए होंगे। कृष्ण ने खाए होंगे, मैंने नहीं खाए। समझ लेना, मैंने नहीं खाए। वाह। सो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हम जैसे हैं उसी समय आप मान लें कि मैं करता नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। एक फिल्म चल रही है ना, और वो फिल्म क्यों चल रही है और कब तक चलेगी और क्यों चलने वाली है? क्योंकि दीप ने बहुत बुद्धि अहंकार मजबूत कर रखे हैं। प्रकृति लेके आया था, और विचित्र प्रकृति लेके आया, विचित्र प्रकृति लेके आया है, बात बात पे काटने को दौड़ता है। लेकिन मजा ये है, काटने को वो दौड़ता है, भुगतते दूसरे हैं। आप मजा लो, आप करता है ही नहीं, आपकी प्रकृति भी सेट हो जाएगी, बुद्धि अहंकार सिर्फ उपयोगी रह जाएंगे, उनका पूरा जो जहर है वो गायब हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, मन की शक्तियां जागेगी, हाथों हाथ। अब भी के अब भी कोई भी कह तू बुरा है, तू मुझे जानता है, तू दीप को जानता है, दीप से बात कर, और दीप बात करने के मूड में ही नहीं है, हैं? बात खत्म। तू मुझे जानता नहीं, मैं अलग दीप अलग। वो बोलेगा ये कैसे हो सकता है, इसलिए तेरे से डिस्कस नहीं करना। जो कहना है दीप से कह, बोले दीप से तो कह रहा हूं, तू मुझसे कह रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, भग जाएगा।
सो मेहरबानी करके अपना दृष्टा थोड़ा सा जगाओ, मजबूत करो, छोड़ो, दीप को खुला छोड़ दो। उससे आपका क्या लेना देना है? आपके साथ है कृष्ण, आपके साथ है कृष्ण, उंगली पकड़ के ले जाएंगे, बड़े करुणावान है, आपका सब ठीक कर देंगे। जिस रोज आप ये मानना शुरू कर देंगे कि दीप में बुराई हो सकती, दीप में अच्छाई हो सकती, और दीप जाने मैं अच्छाई बुराई के झंझट में क्यों पड़ूं, मैं तो देख रहा हूं तमाशा, जैसे दुनिया का देख रहा हूं ऐसे दीप का भी देख रहा हूं, है ना? बस आप देखेंगे इतने पुरानी प्रकृति भी आपकी सेट हो जाएगी, और आप करेंगे तो भुगतते रहेंगे, रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, और मैंने किया, मैंने किया, मैंने भुगता, मुझे टेंशन, मुझे दुख। क्यों आपको दुख? आप तो मस्त के मस्त थे, गोमंतक पे भी मस्त, कालिया के फन पे भी मस्त, यादवा स्थली में भी मस्त, और महाभारत के युद्ध में भी मस्त। आप तो मस्त हैं। सो ये एक जादू है जो कृष्ण ने कहा, और उम्मीद करता हूं आप थोड़ा थोड़ा इस पे अमल करेंगे। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज atmanestore.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। बस यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। जो कृष्ण कह रहे हैं एक बार फिर सुन लेना कि जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, यानी जो अपने दृष्टा में मजबूती से स्थित हुआ या निकट आया, वो तुरंत समझ जाता है कि गुण ही गुण में बरत रहे, मैं क्या करूं? अब मेरी बुद्धि अहंकार ऐसी है तो क्या करेगी? वो वैसा ही एक्ट करेगी। फिर प्रकृति, अब इतने झमेले, आंख कान नाक, इतने झमेलों मेरे को क्यों पढ़ना, मैं तो अलग हूं, ये अलग है। और जैसे ही आप समझ लेंगे मैं अलग हूं, ये अलग है, कर कौन रहा है? दीप, मेरा क्या? कर कौन रहा है? दीप, मेरा क्या? मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। इतना सेट हो जाएगा, बल्कि 15 दिन में ऐसा सेट हो जाएगा कि 24 घंटे में से 22 घंटे आपके जो टाइम स्पेस डिस्टर्ब है ना, वो सेट हो जाएंगे। आपको वैसा कुछ करने का आएगा ही नहीं जो आप नहीं चाहते, और वैसा सब कुछ करने को मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। ये जादू है। दृष्टा आपका मैजिशियन है। वो पुराने से पुराने जख्मों को मरहम लगा देता, पुराने से पुराने अवगुणों को दूर कर देता, और आपके जो सोए हुए हैं, जिसे आप कहते हैं तमस गुण, अज्ञान जो है, जो आपके मन की शक्तियां सोई हुई है, सबको जगा देता दृष्टा। लेकिन जब तक कर रहे हैं तब तक मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि करते ही भरते हैं। अभी मैंने अच्छा किया ऐसा मैं मान लूं, और दूसरा कोई बोले ये तो आपने बड़ा खराब किया, हो गया खत्म।
क्योंकि मैंने किया था इसलिए बुरा लगा, समझ लेना। दृष्टा कौन है? आपको रोज आपस में गौर करना हो तो दृष्टा वो है जो आपकी सुनता नहीं, बाहर किसी से प्रभावित होता नहीं और आपके नेगेटिव कमेंटों से भी विचलित नहीं होता, वो दृष्टा है। मैंने किया तो आप विचलित होंगे ही होंगे। मैं सदधज के निकला हूं तो फिर दो चार ने तारीफ नहीं की तो दुख होगा। किसी ने रिवर्स कमेंट मारा, दुख होगा। लेकिन ये तो मेरी नेचुरल प्रकृति है सजना, है? कृष्ण की कोई तारीफ करे ना करे, है ना? कृष्ण को मालूम होना चाहिए कि वो सर्वश्रेष्ठ नृत्य करने वाले हैं, बस ये काफी है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अब आप नहीं पहचानते तो आपको 8 की पहचान नहीं है, छोड़ो ना यार। क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, समझ लेना। जब मैं दूसरों के लिए करता, जब मैं करता हो जाता ना तो बहुत बुरी तरह से फंस जाता। और यहां पर हर कोई करता है, आप करता नहीं है, आप ऐसे हैं। छोड़ो, ला माइकल जैक्सन को, हो जाए कंपटीशन। अरे कहां से लाऊं? बस तो फिर डिस्कस मत करें। अब कोई ला नहीं सकता माइकल जैक्सन को, आपको मालूम है ना, तो बस बोलना हो जाए फैसला, ले आओ माइकल जैक्सन को, मैं बेस्ट हूं कि वो बेचते, मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आप अपने लिए अपने अंदर थोड़ा सा दोनों तरफ समझ लें, कमाल हो जाएगा। सो श्लोक एक बार फिर सुन लें कि जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। अभी मेरे गुण गुणों में बरत रहे हैं, उससे मेरा क्या लेना देना? मैं बिल्कुल विचलित नहीं होता उससे, बस मैं बिल्कुल विचलित नहीं होता। मेरे गुण गुणों में बरत रहे, बुद्ध के गुण गुणों में बरत रहे, क्राइस्ट के गुण गुणों में बरत रहे। अब उससे सुली मिल रही है तो उससे क्राइस्ट विचलित क्यों हो गए? थोड़ा समझना, एक डिस्टेंस बस। और लेवल क्राइस्ट का आएगा, लेवल एडिशन का आएगा अगर डिस्टेंस बनाते सीख जाओगे। अभी वो लेवल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस नहीं है। इतना सा फर्क है एक ही मैजिक है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और सवर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। अब ये बड़ी सीधी बात समझ लेना, अगर मैंने किया नहीं, अगर दीप ने किया तो मान मिले या अपमान मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जो पूरी गीता का सार है ना, कि सुख मिले या दुख, सफलता मिले या असफलता, काम किसने किया? दीप ने। मिली किसको? दीप को। अगर दीप ने ऐसा सोच के किया तो दीप भुगते, मेरा क्या, है ना? तो आपका दीप तो रोने को चाह रहा है कि बड़ा नुकसान हो गया। आप कहेंगे तू रो, मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो चला कैरम खेलने, हैं? मैं तेरे झमेले में क्यों पड़ूं? आपको मालूम नहीं है मैजिक हो जाएगा। अरे दीप के रोने का साथ मैं निभाऊं, पागल हूं क्या? तो कृष्ण कह रहे हैं कि मान मिले अपमान, सुख मिले दुख, दृष्टा का क्या है? और जैसे ही आप ये इंप्लीमेंट करेंगे आपको मजा आ जाएगा। अरे अपन तो बेमतलब परेशान हो रहे थे और आपका करना मानना सब ठीक हो जाएगा। सो मिट्टी पत्थर और सवर्ण में समान भाव वाला है, वो कौन हो सकता है? सिर्फ दृष्टा। तो शायद अब ये तो आप समझ ही गए होंगे। और अंतिम श्लोक है, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर
ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय में हूं। 100 बातों की एक बात यही है कि दृष्टा को कोई कष्ट नहीं है, उसका नेचुरल स्वभाव है मस्ती, शांति, संतोष, क्रिएटिविटी, एनर्जी, आत्मविश्वास, दूरदृष्टि, इंटेलिजेंस। ये नेचुरल साइकोलॉजी है हमारी, और वो दृष्टा की है, कर्ता की नहीं है। और कर्ता के लिए हम मजबूर जैसे हैं, लेकिन जैसे ही आप मान लेंगे कि आप कर्ता नहीं है, ये फिल्म चल रही है आपकी कोई पुरानी, है ना, जो आप ही ने डायरेक्ट करी है, अब वो चल रही है, अब बीच में से रोकी नहीं जा सकती। सिर्फ देखना शुरू कर दो अपनी ही फिल्म को, फिल्म के डायमेंशन 15 दिन में चेंज हो जाएंगे, और साल भर में तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। जो बात 1000 बार में समझ में नहीं आ रही थी, वो समझाने लग गए। जो सफलता नहीं मिल रही थी धंधे में, ये महान सफलताएं दस्तक देने लग गई। हर चीज बदल जाएगी, क्योंकि दृष्टा आपकी पुराने से पुरानी प्रकृति को काटेगा, बुद्धि अहंकार को काटेगा, और सबको एक से एक शक्तियों से भरेगा। ये उसका काम है। इसीलिए तो कहते हैं कि तू सब छोड़ दे, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, है ना। तो आप छोड़ दें, आप करता नहीं है, आप देख लें, उसके देखने में ही जादू है, उसे करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। समझ गए ना? क्यों कहते हैं? उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो सब जानता है, वो सब जानता है। और वो कौन है? वो आपका दृष्टा है। आपके भीतर इतना भी विचार आता है, क्या वो नहीं जानता? आप दूसरे को बेवकूफ बनाते हो, अरे तुझे देखकर बड़ा मजा आया, भीतर क्या चल रहा है आपका परमात्मा नहीं जानता है? वो सब जानता है। समझ लेना इस बात को, वो सब जानता है, वो सब जानता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो वो नहीं जानता आपकी दुनिया की, वही परमात्मा है। और जब उससे पर्दा नहीं, जब उसे मालूम पड़ गया कि अंदर क्रोध आया, अंदर ईर्ष्या आई, तो फिर किससे छुपा रहे हो? मूर्खो, मूर्खो, खोल के दिखा दो। कृष्ण वही कह रहे, गुणों के बीच में मत आओ। अरे पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या? जब मेरे परमात्मा ने देख ही लिया कि मुझे ईर्ष्या पकड़ ली, अब किससे छुपाऊं? इससे, उससे? अरे जा छोड़। परमात्मा ने देख लिया, बात खत्म हो गई। तो पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या? अतः ईर्ष्या बुरी है, मानो ही मत। आपने दिखा दी, बात खत्म हो गई। आप दृष्टा हैं, देखो दीप को ईर्ष्या पकड़ी, दिखा दी, बात खत्म। फिर उसने क्या किया वो भी देखो, बात खत्म। सो किसी गुण के बीच में मत आओ, जादू हो जाएगा। तो इसी के साथ ये अध्याय खत्म करता हूं, और सवाल पूछ लीजिए। पहले आपका सवाल। सर मैं पहले ये सवाल मैं बाद में पूछूं, पहले दूसरा कुछ? नहीं उलझन आ गई कोई? नहीं उलझन तो नहीं, कुछ कहना चाहता हूँ, उलझन नहीं है। अच्छा, यूं, वेरी गुड। मतलब आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। योगा में सबसे शुरुआत में मतलब सेकंड श्लोक है योगश चित्त वृत्ति निरोध, और उसके बाद का तीसरा श्लोक ये है सूत्र, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी दृष्टा का के बारे में बताया उसके अंदर। ये मैंने काफी सालों पहले ये सुना था और समझने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने जो दृष्टा के बारे में जो बताया ना, बहुत ही क्लैरिटी मेरे को आ गई रियल में। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। मतलब एक तरह से काफी मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूं अभी कि कैसे दृष्टा होता है और कैसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। और आपने जैसे ये एश्योरेंस भी दिया कि 15 दिन में अपने को मतलब उसका अनुभव होने लगेगा। तो ये तो मतलब जो डेप्थ समझने की, समझाने की आपकी मतलब है रियल में, बहुत ही बढ़िया रियल में। थैंक यू सो मच। देखो, दृष्टा जागता है ना तो दुख नहीं होता है। क्या होता है कि अभी सोक्रेटिस है, जैसे
तो उसकी पत्नी सुबह शाम चिल्लाती रहती थी और परेशान करती थी और हर उपाय करती थी कि सोक्रेटिस को ज्यादा से ज्यादा दुख दे दे। अब सोक्रेटिस दृष्टा था, तो वो क्या कहता था, ये देखो सोक्रेटिस का हाल, खुद ढूंढ के लाया था, खुद ढूंढ के लाया था, जब लाया था तब देवी मान रहा था, क्या निकली, भुगतना तो पड़ेगा ही ना, मजा आ रहा है। सो सोक्रेटिस को मजा आता था और पत्नी इससे और क्रोधित होती थी कि इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, और जितनी वो क्रोधित होती थी उसे और मजा आता था। तो दृष्टा को गम ही नहीं है, हम इन्वॉल्व हो जाते। समझ लेना, ये मैजिक है, आपको हर जगह से बचा लेगा। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। सो दूसरा Okay, क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तो ये था, जब अभी आपने जैसे बताया कि 56 भोग खा रहे हैं, खाया तो वो मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं खाया। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो आपने पहले बताया था कि माखन चोरी करके खाया भी उसने, फिर भी यशोदा को बोलता है कि मैंने तो माखन नहीं खाया। देखो दोनों चीज हाँ। में फर्क बता रहा हूं। एक तो मैंने बताया कि धर्म एक परफेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन है और बीच में है ना। तो दृष्टा का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा ये भी समझ लेना। अच्छा वो आपने सवाल पूछ लिया, क्योंकि यहाँ पे भी गलतफहमी होती। दृष्टा का वार भी दो तरफा है ना। एक तो वो कि मैंने नहीं किया, और ये कि ये है कि मैंने ही किया, मेरे अलावा कर कौन सकता है। तो अभी कृष्ण जो गीता में कह रहे हैं वो कौन सा दृष्टा है, मेरा है, कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सबको मारता हूं, मेरे से ही सृष्टि चल रही है। ये भी दृष्टा है कि सिर्फ मैं हूं और कुछ अस्तित्व में नहीं है। सो थोड़ा सा इस बात को समझ लेना, क्योंकि दृष्टा का वार भी दो तरफा है। तो हमारे समझने के लिए अच्छा ये है कि जब भी कुछ नेगेटिव होता, नकारात्मक होता है ना, तो हमें दृष्टा बन जाने का, पहले वाला जो समझाया कि मेरा क्या, दीप जाने दीप का काम जाने, है ना, मेरा क्या। और जब 56 भोग खाने को मिले तब दीप का क्या, पूरा का पूरा मैं खाऊंगा, तो उसको कहते हैं परमात्मा ने खाया, है ना। तो जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने 56 भोग नहीं खाया, तो मेरे शरीर ने नहीं खाया, मेरे पूरे अस्तित्व ने खाया। सो इस बात को समझ लेना, जब भी पॉजिटिव होता है उसको पूरा पी जाओ, पूरा चूस के पी जाओ, वो भी परमात्मा है। और नकारात्मक में ऐसा डिस्टेंस बना लो कि मेरा क्या, तो ये दृष्टा के दो तरफा वार हैं। इस बात को सब जने समझ गए। मतलब दृष्टा एक तरह से मैनिपुलेट करता है, ऐसा हो गया ना? धर्म की सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, है ना। समझे भाई बात। अगर मैं कुछ नहीं करता हूं का अर्थ क्या है, मैं स्वार्थ से अपने लिए कुछ भी नहीं करता। जब मैं स्वार्थ से अपने लिए कुछ भी नहीं करता, तो युद्ध में भी मेरा स्वार्थ नहीं है, तो मुझे युद्ध करने से रोक कौन सकता। आगे बात समझ में। तो धर्म का जो वार समझना होना, तो ये दो तरफा है, हर वार दो तरफा है ना। कोई भी ऐसी चीज धर्म की नहीं है जिसके दोनों पहलू पूरी तरह से मनुष्य में न हो। तो दोनों पहलुओं तब समझ लेना कि हाँ, ये गुण धर्म का हम में उजागर हुआ। तो वैसे ही दृष्टा का भी दो तरफा है। एक 56 भोग खाया मतलब मैंने खाया, और ऐसा खाया कि पूरे शरीर में से जहां से निकालेगा वहां 56 भोग निकलेगा, है ना। तो वो तो 56 भोग खाया, और जब कालिया के नाक पे फंसा, कृष्ण फंस गया है, मेरा क्या, है ना। कृष्ण फंस गया है, मेरा क्या, मैं वैसा का वैसा हूं। तो ये सबसे आसान तरीका है और ये वास्तविक दृष्टा है, और आप इसमें रहेंगे ना तो भी मजा आ जाएगा। क्योंकि जब पूरा मजा लेते हैं ना, तो दृष्टा पावरफुल हो जाता है, तो वो डिस्टेंस बना लेता है तुरंत। जब नेगेटिव आता, खराब खबर आती, कुछ भी गड़बड़ होती, तो वो डिस्टेंस बना लेता है इमीडिएट, अगर आप पूरा मजा लेते हैं तो। ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने समझाया आपको, है ना। अब कृष्ण की बात कर रहे थे आप बचपन की, ये तो बड़े कृष्ण की बात हुई, है ना। अब बचपन में उनको ज्ञान नहीं हुआ था, ये भी किसी को नहीं मालूम। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई पैदाइशी भगवान नहीं हो सकता। अगर समय नहीं है तो मनुष्य पैदा ही नहीं होगा, है ना। तो मैं इस जन्म में समय के पार जाऊंगा तब अगला जन्म नहीं होगा। जन्म हो रहा है, ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं थोड़ा समय लेके मैं मरा हूं, है ना। तो ये भी एक अज्ञान है, कोई पैदाइशी भगवान है। अरे तो फिर हमको क्यों नहीं बनाया पैदाइशी भगवान,
ऐसा नहीं होता। ये अचीवमेंट है जो मनुष्य को खुद पाना पड़ता है। सो ये थोड़ा सा क्लियर कर ले। तो जो बचपन की आप बात कर रहे हैं ना, तब कृष्ण चंचल थे लेकिन इंटेलिजेंट थे। सो क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, वो ऐसा है जैसे बच्चा आज स्कूल नहीं गया और दोस्तों के साथ कहीं खेलने चला गया। अब उसने कुछ गलत किया, उसके अंतरतम में मालूम है कि मैंने बहुत अच्छा किया, हम 5-6 दोस्त बड़ा खुश हुए, है ना। उसके अंतरतम में मालूम, उसको कोई डाउट नहीं है, बरोबर है। ये तो पहली बात खत्म हो गई। स्कूल जाता तो क्या करता, कोई बेंच में खड़ा करता, कोई क्या करता और क्या होता, बोर होके घर आ जाता। तो आज वो स्कूल नहीं गया, अब वो घर पे आया और आपने पूछा क्या पढ़ाया था, वो कॉन्फिडेंस से बोल देता ये पढ़ा। आप पूछेंगे स्कूल गया था, बिल्कुल गया था। क्यों? वो सत्य बोल रहा है, क्योंकि वो जो करके आया वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपका भी दिमाग खराब होगा और मैं जो मजा लेके आया वो भी बिगाड़ दोगे आप, है ना। तो मैं तो माखन खा के आया और बड़ा मजा लिया, अब तेरे को बताऊंगा यशोदा, तो तू क्या करेगी, मेरा माखन पचा देगी। और वो इस समय मजा दे रहा है, मैं पचाना चाहता ही नहीं, है ना? तो वो सत्य कह रहा है। आप समझ लेना, सत्य का अर्थ क्या होता है कि सामने वाले की सुनने की और समझने की कैपेसिटी भी सत्य होती है। तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप उसकी कैपेसिटी के अनुसार उत्तर दे रहे हैं, सामने वाले की कैपेसिटी देख के उत्तर दे रहे हैं। अगर आपने निर्दोष मजा लिया और आप श्योर है कि बराबर है, अब सामने वाला उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। कायदे से तो करना चाहिए, क्योंकि धर्म जीवन है। यदि मैं आनंद लेके आया, बात खत्म हो गई, कल किसने देखा है। लेकिन हम कहते नहीं, हमें ये पसंद है, हमें ना पसंद है। तो बच्चे जो भी झूठ बोलते हैं, हमें लगता है वे झूठ बोल रहे हैं, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपकी कैपेसिटी भी जानते हैं वो। तो मजबूर है आपको भी खुश रखने के लिए और खुद भी खुश रहने के लिए। तो ये झूठ नहीं है। आपकी कैपेसिटी बढ़ा दो। क्या बात है बेटा, स्कूल नहीं गया था, बोल क्या करा फिर, अरे वाह ये खेला, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको दूसरे दिन फिर बताएगा आज फिर नहीं गया था पापा। उसको झूठ नहीं बोलना है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, बेचारा मजबूर है। समझ गए पूरा? ऐसा बड़ों में भी होता है ना? बड़े निर्दोष प्रायः नहीं होते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों ने जो कर्म किया वो कर्म और फल हाथों हाथ था वहीं समाप्त हो गया। कुछ कैरी फॉरवर्ड करके लाए नहीं लाए, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और श्योर मजा लिया है तो फिर क्या दिक्कत है ना। हम उसलिए नहीं करते, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, जरा गौर करना। और फिर भी जो निर्दोष है उसको झूठ नेचुरल आएगा। ऐसे समय आपके अंदर का कंप्यूटर ही जाग जाएगा कि इसको बताने से क्या फायदा, है ना। जो ओल्ड कल्चर के रहते उन्हें शिकायत होती, कोई मेरे को सच नहीं बताता। अरे बता देंगे तो ऊपर चले जाओगे, बैठने दो ना, आपके स्वास्थ्य के लिए हम झूठ बोल रहे हैं मेरे भाई, समझे आप चीज को। तो निर्दोष हो तो कोई दिक्कत नहीं है, निर्दोष है फिर क्या है, कर्म फल हाथों हाथ है बच्चों का, इसलिए उनका झूठ नेचुरल आता और आप पकड़ नहीं सकते, कॉन्फिडेंस से आता है क्योंकि वो सत्य कह रहे हैं। हम जरा झूठ बोलेंगे ना तब त हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। प्लीज प्लीज। मुझे एक ही बेटी है, 23-24 साल की है, और मैं पहले से पर्सनल फ्रीडम में काफ़ी बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, तो फिर मुझे ये मतलब एहसास हुआ कि ये तो मतलब अपना पर्सनल फ्रीडम तो होना चाहिए अपने को पर्सनली, और ये जो समाज है इसकी वजह से हम लोग पर्सनल फ्रीडम खो देते हैं। अब ये बात मैं मेरी बेटी से काफ़ी शेयर करता हूँ, फैमिली में हमारी शेयर होती है, और बेटी को मालूम है ये चीज़, और मैं मतलब ये डिक्लेयर भी कर चुका हूँ काफ़ी बार कि जो भी आपके शब्दों में कहें तो एबीसी नहीं, एबीसीडी नहीं, बिल्कुल सब कुछ 100% फ्रीडम। कुछ भी जो भी करना चाहे वो कर सकती है, करियर में हो, उसकी पर्सनल लाइफ में हो, जो भी है। तो मेरी वाइफ इतनी फ्री नहीं है मतलब उस मामले में, तो वो अभी भी समाज के डर से या मतलब उसके इन्फ्लुएंस में है। तो कोई पर्सनल बात होती है तो वो बेटी मेरी वो माँ से शेयर नहीं करेगी, लेकिन मुझसे शेयर करेगी। बरोबर तो ये है। बात है मतलब कि जिसको कि वो वहाँ पे बताएगी नहीं, बोले मुझे भी बोलेगी कि मम्मी को नहीं बताना।
ऐसा। तो उसका इतना कारण है, मतलब इस आपने जो बोला ना कि जिसका जिसका लेवल है उस हिसाब से शेयरिंग होती है। देखो अगर आप कोई भी ये तय कर ले कि मुझे जीवन से प्रेम है, बरोबर है, आपको आनंद आया, मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? कायदे की बात तो ये है ना? फिर भी ये सारे धर्म समाज को ऑब्जेक्शन है और यही कारण है कि मनुष्य खुश नहीं है। अभी आपको आनंद आया, मुझे क्या ऑब्जेक्शन है? अगर ये मेरी पॉलिसी है और ये मैं समझता हूँ कि जीवन परमात्मा, जीवन धर्म है, तो आपको झूठ बोलने का कारण क्या बचा? करेक्ट। फिर अगर मुझे ये लगेगा कि आप जो कह रहे हैं मजा आया, वो मजा नहीं है, आगे पीछे सजा दिख रही है या कहीं ना कहीं आप गलत हैं, है ना? तो मैं आपको समझाऊंगा भी और उस समय आप समझेंगे भी। प्रायः मैंने जो देखा है कि माएँ क्यों परेशान होती, क्योंकि वो बात बिना बात टोकती और प्रायः ऐसा होता है कि पिताजी वगैरह पॉइंट पे टोकते, साल में 4 बार लेकिन टू द पॉइंट टोकते, प्रायः हाँ, फिर वो तो मेल फीमेल इधर-उधर हो जाते कई बार। तो वो मुझे नहीं मालूम। तो सवाल ये है कि जब हमको ऑब्जेक्शन ही नहीं है, अच्छा अभी आदमी गिर के ही तो संभलेगा और सीखेगा। अब हम बोलेंगे तू सीखना ही मत, तू ये करना ही मत, क्यों नहीं? शेयर करेगा, वो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि वो आपकी एडवाइस भी सुनेगा। अभी कोई आपकी एडवाइस नहीं सुन रहा है, आप तक खबर भी नहीं पहुँचने दे रहा है और सब जने एक इल्यूजन में जी रहे हैं, है ना? कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल, है ना? खुश है सब। सो वेरी गुड, जो आपने बोला बिल्कुल परफेक्ट है। वो कभी दुखी नहीं होगी क्योंकि आपकी एडवाइस मिलेगी और वो सुनेगी सीरियसली कि नहीं इन्होंने बोला ना, जब 10 बार नहीं टोका, एक बार कह रहे ना, तो मुझे समझना चाहिए बात को। वो असेस करेगी कि इनकी बात में क्या दम है, कोशिश करेगी, समझेगी और गलत लगेगा तो रास्ता छोड़ भी देगी। ये फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रीडम दो, दिल से लेकिन। थैंक यू। सो हाँ, एक छोटा-सा मैं कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ कि जो आपने दृष्टा बताया है ना, उसके शेक्सपियर ने अपने एक प्ले में कहा है कि ये वर्ल्ड एक रंगमंच है और हमको हर तरह के रोल प्ले करना है जो भी है। तो उसी प्रकार से हम एक दृष्टा है वो कि जो भी हमको रोल प्ले वो करना करना है, पड़ता वो हम प्ले कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। घर में हम बेटे भी हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, बाहर ऑफिस के अंदर बॉस या जो भी है एम्प्लॉय हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हमारा अलग रोल होता है, तो अलग अलग रोल हम प्ले कर रहे हैं और हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं बस। बरोबर है, बिल्कुल थैंक करेक्ट। यू। दीप जी, हाँ, वेबकास्टिंग से कुलकर्णी जी पूछते हैं कि अगर जीवन एक पल का है तो उसमें हम प्लानिंग कब करें, शेड्यूल कैसे करें, कॉन्सेप्ट क्या एग्जैक्टली होता है, मतलब एक पल का जीवन कैसे होता है? अगर महाभारत का युद्ध अटल हो गया, ये पल ने डिसाइड कर लिया, वो तो एक पल में डिसाइड हो गया। अब युद्ध अटल हो गया, तो 21 दिन युद्ध चले या 2100 दिन युद्ध चले, पूरा पल मेरा लंबा हो गया और पूरा पल क्या रह गया? महाभारत का युद्ध। ऐसे ही अगर एडिसन ने तय किया कि भाई बल्ब खोजना है, अब वो 21 दिन में खोज पाए या 2100 दिन में, वो 2100 दिन भी उसके लिए एक पल ही हो गया। फिर वो बल्ब खोदने के लिए जो कुछ भी करता है, वो पल में जी रहा है। हम क्या करते हैं? बल्ब खोदने निकलते और फिर सोचते हैं नहीं, 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 अभी तो ऑयल खोदने निकलना है। हम पल में नहीं जीते, पूरा नहीं जीते। तो वन वर्क एट ए टाइम। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अगर मैं बल्ब खोदने गया हूं तो खाना पीना छोड़ दूंगा। हाँ, अगर मेरा काम ऐसा है कि 24 घंटे वहां रहना है तो पत्नी, बच्चे, अखबार, न्यूज सब भूल जाऊंगा, बराबर है। लेकिन खाऊंगा तो सही ना। तो मैं खाऊंगा, मैं नहीं, बल्ब की खोज ने खाया। जो कुछ भी जरूरी है वो बल्ब की खोज ने किया। मेरी एनर्जी एक ही जगह लगी है, मेरी एनर्जी एक ही जगह लगी है। और ये जितने भी महान है ना, उनकी एनर्जी एक जगह लगी होती, एक जगह पर। अगर स्टीव जॉब्स को ख्याल आया जेरोक्स की ऑफिस में जाके कि ये माउस का यूज किया जा सकता है और एक कंप्यूटर बनाया जा सकता है सक्सेसफुल, उसके बाद में जब तक वो कंप्यूटर नहीं बना, ऐसा नहीं है वो घूमेगा नहीं, फिरेगा नहीं, नाचेगा नहीं, गाएगा नहीं, वॉट एवर इट इज, लेकिन पूरे समय जो उसकी चेतना है वो उस कंप्यूटर में लगी है। तो उसको कहते हैं एक पल में जीना, उसको स्ट्रेटेजी नहीं कहते। तो खींच के रख दिया आपने पल को,
और एक बार में एक ही काम, फिर जब तक वो न निपटे आपकी मुख्य चेतना वहीं, और उसके लिए जो और जितना रिक्वायर्ड है उसको एक पल में जीना कहते हैं। एक मिनट, इसमें और चीज समझाना चाहता हूं। आप एक चीज समझना, पल में जीने का अर्थ है कि इस पल मेरे पास समझो 10 चीजें उपलब्ध है ना, जिसे हम सामग्री साधन जो भी कह दें कि भाई मेरे पास ये स्टाफ है, ये पैसा, ये कैलिबर है, जो भी इस पल में मेरे पास है, अगर उसका उपयोग करके मैं कोई नया काम करता हूं तो उसे भी पल में जीना कहते हैं। लेकिन जो चीज मेरे पास नहीं है और फिर भी मैं प्लानिंग करता हूं, उसे कर्म फल की दौड़ कहते हैं। सो वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान को खींच दो आप। वर्तमान को जैसे ही आप खींचोगे परमात्मा आपके साथ हो जाएगा। अगर वर्तमान नहीं है तो फिर परमात्मा आपके साथ नहीं है। सो आपके पास पैसा है और फिर आप चाहे गाड़ी खरीदें, चाहे प्रॉपर्टी खरीदें कि चलो भाई किराया आएगा, चाहे इंश्योरेंस करवाए, वो वर्तमान है क्योंकि आपके पास पैसा है। तो ठीक है, आपने पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, पल को लंबा कर दिया। लेकिन अगर वर्तमान में नहीं है, इस पल में वो चीज है ही नहीं और आपने खींच दी, वो पल के बाहर जाना हो गया। तो समझ गए ना थोड़ा? सो ये थोड़ा समझने की बातें हैं। पल और पल को खींचना, पल से ही पल खिंचाएगा। तो इस पल में जो कुछ भी है उसको खींच ले, चाहे जितना खींचना हो, वो आपको महान और सफल बनाएगा। लेकिन जो पल में नहीं है वो डालने की कोशिश हर कोई कर रहा है। पल में नहीं है ना, पल में 50,000 की नौकरी है और आप मर्सिडीज की प्लानिंग कर रहे हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। बस पल में नहीं है वो मत करो। सो थैंक यू वेरी मच। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी,
चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।